भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री यश अग्रवाल से खास बातचीत। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर हमारे चैनल के जिला ब्यूरो प्रमुख देवभूषण दुबे ने सागर जिले के भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री यश अग्रवाल से खास बातचीत की। सुनिए उनकी जुबानी। सागर से देवभूषण दुबे की रिपोर्ट। साहब, इस बार चुनावी दंगल चालू हो चुका है। लोकसभा चुनाव में को लेकर आपकी आगामी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि हम लोग जब चुनाव आया 2023 का चुनाव आया था तो कांग्रेस के नेता पहले आ गए थे 2 महीने पहले और बोलने लगे थे कि कांग्रेस की सरकार बन गई। तो मैं आपको बता दूं कि 2023 का चुनाव इस बार निर्णायक चुनाव रहा है और 163 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सरकार बनी है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रहती है, लोगों की सेवा करती है, लोगों के साथ खड़ी होती है। इसलिए हमारी ये चुनाव हो या फिर अथवा नॉर्मल डेज हो, हम लोग हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का काम करते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, लोगों की विकास का और लोगों के साथ मैं समझता हूँ लोगों का विकास कैसे हो सकता है इसके लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। और निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और अगर बात करेंगे चुनावी तैयारियों की तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सागर जिले का इस चीज़ के लिए संकल्पित है। चाहे हमारी सागर लोकसभा की 6 सीटें हों, चाहे हमारी दमोह लोकसभा की 2 सीटें जो हमारे ज़िले में आती हैं, उसमें हम लोग पूरी मेहनत के साथ काम करने में जुट चुके हैं। हमारे प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। हमारे दमोह से राहुल लोधी जी प्रत्याशी हैं, सागर से श्रीमती लता वानखेड़े जी प्रत्याशी हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता को सम्मान देना यही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। सामान्य कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना यही भारतीय जनता पार्टी का विज़न है। और युवा मोर्चा की बात करेंगे, युवा मोर्चा के कार्यक्रमों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले नमो नव मतदाता सम्मेलन सागर जिले की 8 विधानसभाओं में 16 जगह पे आयोजित किए, जिसमें हम लोगों ने ये चिन्हित किया था कि हमारे जो नव मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, जो पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो 23 के चुनाव में जिन्होंने पहली बार मतदान किया है और 24 के लोकसभा चुनाव में जो पहली बार मतदान करेंगे, उनको हम लोगों ने चिन्हित करके बुलाया था अलग अलग स्थानों पे। 1200 की संख्या का एक कार्यक्रम, ऐसे 16 कार्यक्रम पूरे ज़िले में हुए थे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन को संबोधन को हम लोगों ने सुनवाया था। और निश्चित रूप से उस समय जो युवा हम लोगों से जुड़ा या फिर हम लोगों से संवाद भी हुआ तो उन्होंने इस चीज़ को बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न से आज देश का युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आतुर है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करेगा। अभी हमारे वर्तमान में नमो नव मतदाता चौपालें चल रही हैं। पार्टी का ये निर्णय था राष्ट्रीय स्तर पे कि प्रत्येक पंचायत में जाके प्रत्येक वार्ड में जाएंगे हम लोग और प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक वार्ड में हम लोग एक सम्मेलन आयोजित करेंगे। उस वार्ड में निवासरत नव मतदाता, उस वार्ड में निवासरत, उस पंचायत में निवासरत नव मतदाता को बुलाया जाएगा, उनका सम्मान करा जाएगा। और जो स्थिति आज देश की है कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हमारे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो छूट गई। आज करोड़ों की संख्या में PM आवास का लाभ लोगों को मिल रहा है। इन चीज़ों को हम जाके लोगों के बीच में रख रहे हैं और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ हमारे सागर के प्रत्याशी, दमोह के प्रत्याशी जीतने वाले हैं और देश में एक प्रचंड सरकार भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनने वाली है। भाई साहब, एक देखने में आ रहा है कि इस बार बीजेपी का जो टिकट मिला है श्रीमती लता वानखेड़े जी के लिए और चौबे जी कांग्रेस से भाजपा में आ गए, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं टिकट कट जाए? तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं, पहले तो ये जो मिथक फैल रहा है उन मिथक फैलाने वालों को मैं बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होता है उसकी एक प्रक्रिया रहती है। हमारे यहाँ प्रक्रिया ये होती है कि सभी चीज़ें ज़मीनी कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के ध्यान में जाती हैं, उसके बाद कोई निर्णय होता है। और मैं समझता हूँ श्रीमती लता वानखेड़े जी का जो टिकट हुआ है सागर लोकसभा से, इससे एक कार्यकर्ता का सम्मान हुआ है, इससे एक ज़मीनी कार्यकर्ता को पहचान मिली है और निश्चित रूप से आपको भी और ऐसे लोगों को जो इन मिथकों को फैला रहे हैं
उनको लता वानखेड़े जी के इतिहास के बारे में, किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता महिला मोर्चा की जिले अध्यक्ष से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उसके पहले वो सरपंच रहीं और आज जाके 20 साल बाद, 15 साल बाद उनको सागर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे प्राणपण के साथ श्रीमती लता वानखेड़े जी को प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए आतुर है और उस काम में हम लोगों ने काम भी चालू कर दिया। श्री अरुणादय चौबे खुरई से हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे, अब भाजपा में आ गए हैं, तो भाजपा पार्टी को कहाँ तक फायदा मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो दल है, कांग्रेस ने कभी परिवारवाद से उठ के राजनीति नहीं की और मैं समझता हूं कांग्रेस की इस मंशा को, कांग्रेस के बड़े नेताओं की इस मंशा को सभी कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, जो एक प्रकार से जनमानस के नेता कहलाते हैं, वो चीज़ धीरे धीरे समझते जा रहे हैं और उसी का ये नतीजा है कि अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि और वरिष्ठ जन भी कांग्रेस में आए। आज श्री अरुणादय चौबे जी ने भी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी में ली है, कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, कांग्रेस में वो अब नहीं है। तो इस चीज़ को सब लोग समझते जा रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद को आगे रखती है, कांग्रेस सिर्फ व्यक्ति को आगे रखती है और इस चीज़ को भी लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है और जो कार्यकर्ता सच्ची निष्ठा के साथ काम करता है उसको निश्चित रूप से पार्टी आगे रखती है। मोदी जी का एक सपना है कि भारत कांग्रेस मुक्त होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि अब कांग्रेस के लोग बीजेपी पहुंच रहे हैं, एक पहल हो उनकी? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस मुक्त भारत का अर्थ ये हुआ कि कांग्रेस की जो मानसिकता है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, उससे भारत को मुक्त होना चाहिए। कांग्रेस की विचारधारा मैंने जैसा अभी बताया परिवारवाद की है, कांग्रेस की विचारधारा भ्रष्टाचार की है। ऐसा अब मुझे एक चीज़ की कल्पना करिए आप कि आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया माननीय प्रधानमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल में। 60 सालों में कांग्रेस की सरकारें रहीं, कई बार कांग्रेस की सहयोगी सरकारें रहीं, आज तक ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा देश को लूटने का काम किया, कांग्रेस ने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी लोगों को आगे रखने का काम करती है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कोई होती है तो ये होती है कैसे हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सके, कैसे हमारा देश आगे बढ़ सके। और मैं समझता हूँ उसी विचारधारा पे माननीय प्रधानमंत्री जी भी पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। उसी का ये नतीजा है कि भारत आज विश्व पटल पे सबसे पहले या दूसरे पायदान पे आ चुका है और निश्चित रूप से विश्व गुरु बनने की दौड़ में सबसे आगे है। और तीसरे कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि तीसरा कार्यकाल भी सबसे बड़े निर्णयों का कार्यकाल होगा। तो इस चीज़ की आशा के साथ कि भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में विश्व गुरु बनेगा, हम लोग इसी संकल्प के साथ लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं सागर से देवभूषण दुबे। आज हमारी चर्चा हुई युवाओं के चहेते, युवाओं का नेतृत्व करने वाले हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री यश अग्रवाल जी से। 2024 का चुनावी दंगल चालू हो चुका है और इनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में एक युवाओं की टीम ने विशेष योगदान दिया था, जिससे सागर जिले में 8 विधानसभा में से 7 विधानसभा बीजेपी का परचम लहराया था। देखिए